नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम है उसके फिजिकल एंडोरेंस और मेडिकल एंडोरेंस जो टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या-क्या हैं उसके लिए और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या-क्या हैं, इनका डिटेल एनालिसिस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल जो एंडोरेंस है, सबसे पहले टेस्ट है, इसके बारे में देखते हैं हम कैंडिडेट्स के लिए। ये हमारा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है। पहले मेल कैंडिडेट्स का हम देखते हैं, उसके बाद फीमेल का देखेंगे, उसके बाद हम मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो स्टैंडर्ड हैं, इसमें ये चाहे नॉर्मल मेल कैंडिडेट्स हों किसी भी कैटेगरी से, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी से, उसके अलावा या फिर ये कैंडिडेट्स हों हमारे एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हों, उनका क्राइटेरिया ये इस तरह से दिया हुआ है। जैसे एज है आपकी 30 ईयर्स तक, तो 30 ईयर्स तक आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी है 6 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट लगानी है। आपको हाई जंप लगानी है 3 फुट 9 इंच। इसके साथ ही यदि आपकी एज है 30 से 40 के बीच में, तो आपको ये जो रेस है इसे कंप्लीट करना है 7 मिनट में। लॉन्ग जंप 13 फीट लगानी है, हाई जंप लगानी है 3 फुट 6 इंच। यदि आपकी जो एज है वो 40 वर्ष से ऊपर है, तो आपको क्या करना है, आपको ये 1600 मीटर की रेस लगानी है 8 मिनट में। लॉन्ग जंप लगानी है 12 फीट और ये जो हाई जंप है इसे 3 फीट 3 इंच लगाना है। अब ये जो क्वालिफाई कर देंगे लॉन्ग जंप को, और पहले रेस को जो क्वालिफाई करेंगे वो किस में पहुँचेंगे, लॉन्ग जंप में और हाई जंप के लिए पहुँचेंगे। उसके बाद ये जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है, इसके लिए क्या है, आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 3 चांस में से किसी भी एक चांस में आपको ये लॉन्ग जंप और हाई जंप को क्लियर करना है। इसकी कोई भी अपील नहीं हो सकती है। इसमें जो डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट हो जाएंगे वो कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फिजिकल जो मेजरमेंट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो क्या है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस को क्या क्वालिफाई कर देंगे, तो उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी हाइट चेक की जाएगी। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये 170 सेंटीमीटर। इसके बाद जो रिलैक्सेशन है, इसमें हाइट का वो ऐसे इस प्रकार है कि 5 सेंटीमीटर का जो दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन, वो दिया हुआ है जो रेसिडेंट कैंडिडेट्स हैं हमारे हिल एरियाज़ के, जैसे कि गढ़वालीस, कुमायूंस, गोरखास, डोगरा, मराठास, और कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं स्टेट से, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख। अब क्या करना होगा इन कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन लेने के लिए, इनको क्या है कि अपना एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, जो कि बनेगा डीसी, डीएम, एसटीएम या तहसीलदार जो जहाँ ये रहते हैं लोकल, उनके द्वारा। और जब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा तब उस टाइम इन्हें ये सर्टिफिकेट अपना प्रोड्यूस करना होगा। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है इसमें एसटी कैंडिडेट्स के लिए। 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन है सन्स के लिए, जो कि है सर्विंग, रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल हैं उनके सन्स हैं, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ जो हमारा दिल्ली का है उसके सन है। इसके अलावा जो चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुला के क्या होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर। नॉर्मल में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का इसमें क्या है, ये फुलाव है हमारा। अब इसमें जो रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है हमारे हिल एरियाज़ के पर्सनल्स के लिए। 5 सेंटीमीटर का एसटी कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है सन्स जो है हमारे सर्विंग पर्सनल्स के, रिटायर्ड, डिसीज्ड जो दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल हैं उनके बच्चों के लिए, या फिर मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है दिल्ली पुलिस का उनके बच्चों के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट्स का देखते हैं हम फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। इसमें चाहे डिपार्टमेंटल की हो या फिर नॉर्मल हो, उनके लिए ये होगा, जैसे कि 30 ईयर्स होगा आपका एज है यदि आपकी 30 ईयर्स तक, तो उनके लिए जो 1600 मीटर रेस है ये हमारी 8 मिनट में पूरा करना है। लॉन्ग जंप 10 फीट लगानी है, हाई जंप 3 फीट लगानी है। उसके साथ ही 30 से 40 के बीच में एज है तो 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट लगानी है और हाई जंप 2 फुट 9 इंच लगानी है। इसके साथ ही ये एज जो है 40 वर्ष से ऊपर है तो ये 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में लगानी है। लॉन्ग जंप 8 फीट लगानी है और हाई जंप क्या है 2 फुट 6 इंच लगानी है। जो कैंडिडेट्स क्या है इसे रेस को क्वालिफाई कर देंगे वो किसके लिए अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। उसके बाद इसके लिए क्या है 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में से किसी एक चांस में क्या है आपको इसे क्वालिफाई करना है। इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी कोई भी अपील नहीं की जाएगी, रेस की, लॉन्ग जंप की और हाई जंप की। फीमेल कैंडिडेट्स जो प्रेग्नेंट हैं किसके टाइम पर,
फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के टाइम पर, मेडिकल टेस्ट के टाइम पर उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में। उनका जो टेस्ट है ये होगा कब, उनके पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट के बाद में। उसके बाद ये जो रिजल्ट है सच कैंडिडेट्स का, ये तब तक के लिए क्या है, सील्ड और कवर्ड रहेगा और वैकेंसी क्या है उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले हाइट देखते हैं। तो हाइट है यहाँ जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो रिलैक्सेशन है वो ऐसे दिया गया है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया गया है जो रेसिडेंट एरियाज हिल के हैं उनमें से जो फीमेल्स आती हैं उनको, जैसे कि गढ़वालीस, कुमाऊंस, गोरखास, डोगरा, मराठा और कैंडिडेट्स जो क्या हैं, फीमेल कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं किससे, स्टेट्स जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख। इनको क्या करना होगा कि ये रिलैक्सेशन लेने के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, इस अथॉरिटी से बनवाना होगा, जैसे कि डीसी, डीएम, एसडीएम और तहसीलदार से, जो अपने लोकल ये एरियाज हैं उनसे। और ये इनको प्रोड्यूस करना होगा, कब प्रोड्यूस करना होगा, जब इनका ये मेजरमेंट टेस्ट होगा तब। 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी SC ST कैंडिडेट को। और इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर की जो छूट है वो मिलेगी डॉटर्स जो हैं सर्वाइविंग पर्सनल्स की, रिटायर्ड या फिर डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल हैं उनकी डॉटर्स को, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ जो दिल्ली में वर्क करता है उनकी डॉटर्स को मिलेगी। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉट क्वालिफाइड हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में, वो उन्हें क्या किया जाएगा, जैसे कि हाइट और चेस्ट है सेम डे पर, तो वो अपील उसी दिन कर सकते हैं, उसके बाद उनकी कोई भी ये अपील नहीं होगी। अब मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है कि कैंडिडेट्स का मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में साउंड हेल्थ होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, डिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, और जो विजन है वो 6/12 का होना चाहिए, ग्लास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस बोथ आइज, और क्या है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अब जो कलर करेक्शन है, जो वियर ग्लास पहन के दूर किया जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। विजुअल क्या होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, इम्प्रूव्ड होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होने चाहिए, डिफॉर्मिटी और डिजीज़ कोई भी नहीं होनी चाहिए, इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए ड्यूटीज़ के लिए। इसमें कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड की छूट है, ये भी किसी भी कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई छूट नहीं है, ये सभी के लिए बिल्कुल समान है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की छूट नहीं है किसी भी कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट के लिए। ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं ये क्या है, मेडिकली एग्जामिन किए जाएंगे डॉक्टर्स के द्वारा, जो कि सेलेक्टेड किए जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से, दिल्ली में के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनसे ये सेलेक्ट किए जाएंगे डॉक्टर्स, उनके द्वारा ये टेस्ट किया जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो टैटूज़ का पोर्शन है, जो टैटूज़ होते हैं कुछ कैंडिडेट के, तो टैटू जो बॉडी पर हैं वो परमिसिबल हैं, लेकिन कैसे परमिसिबल हैं, जैसे कि जो कंटेंट है टैटूज़ का वो क्या होना चाहिए, डिपिक्ट करता होना चाहिए, या रिलीजियस सिंबल या फिर फिगर, और क्या है, नेम, जो कि फॉलो किया जाता है इंडियन आर्मी का जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये परमिट किए जाएंगे। इसके अलावा उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ होनी चाहिए, जो परमिट किए जाएंगे टैटूज़ की जो लोकेशन है वो ट्रेडिशनल साइट्स पर होनी चाहिए, जैसे कि बॉडी के इनर पार्ट में, जैसे कि फोर आर्म्स के इनर पार्ट में, लेकिन फोर आर्म्स में ये नहीं कि राइट फोर आर्म्स में भी होनी चाहिए, ये केवल और केवल लेफ़्ट फोर आर्म में होने चाहिए। और ये क्या है, जब सल्यूट करें तब उस लिम्स पे, जो सल्यूट के जो लिम्स हैं उन पे ये क्या नहीं होने चाहिए, शो नहीं होने चाहिए, या शो होंगे तो अलाउ नहीं किए जाएंगे। साइज जो है इनका क्या होना चाहिए, ये लेस देन होना चाहिए 1/4, पर्टिकुलर पार्ट जो है उसके पार्ट का क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। इसी के साथ ही मेडिकल जो स्टैंडर्ड है और फिजिकल स्टैंडर्ड है, इसकी ये जो टॉपिक है इसके सारी क्वेरीज यहाँ समाप्त होती है। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो नई अपडेटेड वीडियोस के लिए। इसी के साथ ही कोविड-19 के दौरान आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।